ओके, तो बात करते हैं इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ओके, तो नंबर 1 पर देखते हैं। मान लीजिए हमारा कोई एक सर्कल है, ठीक है। इसका रेडियस r है। जो इसकी बाउंड्री की जो लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ये आपको पता है किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के, है ना, 2 पाई आर के। अब मैं क्या करता हूं, मैं ये बोलता हूं कि अगर इस सर्कल का हम आधा कर दें, जैसे मैं दोबारा बनाता हूं, ये मान लिया कोई एक सर्कल है, ठीक है। इसका रेडियस r है ना, इसका रेडियस r है। अब इसको मैं ऐसा करता हूं कि मान लिया ये हमारा सेंटर है o, ये हमारा सेंटर o है। अब यहां से लेकर यहां तक की ये जो ये वाला पार्ट है जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, इस पार्ट की आपको लेंथ निकालनी हो, इस पार्ट की आपको लेंथ निकालनी हो, जो मैंने पार्ट डार्क कर दिया है ना। ये एंगल यहां पर कितना है, 180 डिग्री। तो जो पार्ट मैंने डार्क कर दिया है इसका मैं नाम दे दूं कि ये ए, ये पॉइंट मान लेते हैं बी, और ये पॉइंट है सी। तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी, लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी, जो आर्क ए बी सी है इसकी लेंथ आपको निकालनी है। तो ये किसके बराबर होगी, आप बोलोगे कि सर पूरे सर्कल की बाउंड्री होती है 2 पाई आर, इसका आधा हो जाएगी तो पाई आर। तो सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई आर डिवाइड में 2, तो किसके बराबर आएगा, पाई आर के। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई आर इंटू में 180। 180 क्यों लिखा, क्योंकि ये एंगल 180 बना हुआ है, डिवाइड में 360, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको रिलेट कीजिएगा, मैं आपको इसके फॉर्मूला तक लेके जाऊंगा ना, इसी टाइप से। तो अब मैं एक सर्कल और बनाता हूं। मान लीजिए ये कोई सर्कल है, इसका ये रेडियस r है। अब मैंने क्या किया, सर्कल के 4 पार्ट कर दिए, और ये मान लिया ये P पॉइंट है, ये कोई पॉइंट Q है, और ये कोई पॉइंट R है। तो मैं बोलता हूं लेंथ ऑफ आर्क पी क्यू आर, लेंथ ऑफ आर्क पी क्यू आर। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, तो ये एंगल 90 डिग्री का है, तो इसमें क्या करेंगे, पूरे सर्कल की सरकमफेरेंस 2 पाई आर इंटू में ये एंगल 90 डिग्री डिवाइड में 360, तो इसके बराबर हो जाएगी, है ना। अभी अगर ये एंगल कोई भी दे दे आपको, अगर ये एंगल 90 डिग्री के अलावा कुछ और दे दे, इस टाइप से दे दे कि ये आपका कोई एक सर्कल है ना, और एंगल ऐसे दिया, ये मान लिया सर्कल का सेंटर है, और ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, ये सर्कल का सेंटर है, ये पॉइंट कोई आर है, ये एस है, और ये टी है। इस आर एस टी की लेंथ निकालनी है आपको, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क आर एस टी। तो आर एस टी की आपको लेंथ निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, 2 पाई आर इंटू में एंगल कितना थीटा डिवाइड में 360, ऐसे निकालेंगे। तो ये तो हुई किसके बारे में, सारी चीजें सर्कल की सरकमफेरेंस के बारे में या लेंथ ऑफ आर्क के बारे में, है ना। अब हम बात करते हैं इसके एरिया के बारे में, अब हम बात करते हैं इसके एरिया के बारे में नंबर 2 पर। इसमें सारा काम हम एरिया के बारे में बताएंगे आपको। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, आप सबको पता है इसका, है ना। अगर मैं ये पूछूं एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर बाई 2, सर्कल का आधा कर दें, है ना, सर्कल का आधा कर दें। तो ये पाई आर स्क्वायर बाई 2 कहाँ से आया, ये कॉन्सेप्ट ये ऐसे आया है, पाई आर स्क्वायर किसका एरिया है, सर्कल का एरिया, इनटू में 180 बाई 360, 180 बाई 360 करेंगे तो 180 से 360 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे 2 बचेगा, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये 180 क्यों लिए, मान लिया हमारा ये कोई सर्कल था, है ना, ये सर्कल का डायमीटर है, यहाँ पर सर्कल का सेंटर है ओ, तो ये वाला एंगल कितना बनता है 180 डिग्री।
ये वाला एंगल 180 डिग्री बनता है। इसीलिए इस पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू 180/360, है ना। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, तो ये किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू 90/360, क्योंकि एक क्वाड्रेंट कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। तो इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 से 360 कैंसिल होकर नीचे बचेगा 4, तो पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो अब ये बोलोगे कि आपने 90 क्यों ले लिया सर, तो 90 इस वजह से ले लिया मैंने कि अगर ये मेरा कोई सर्कल है ना, ये सर्कल का सेंटर है और ये एंगल 90 डिग्री का है ना, तो इस पोर्शन का एरिया पूछा गया इसमें। तो ये क्या है, सर्कल का एक क्वाड्रेंट है ना, तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 4। अब मैं एक सर्कल बनाता हूं, ये कोई सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है और ये कोई एंगल थीटा है। इस पार्ट का एरिया पूछ रहा है आपसे, तो इस पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, इस पार्ट का एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, इसको सेक्टर बोलेंगे हम, है ना, एरिया ऑफ सेक्टर, इसका नाम दे देते हैं, ये मान लिया ए है और ये बी है, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया इंटू में थीटा बाय 360, थीटा बाय 360। ओके, तो फॉर्मूले तो सिर्फ यही है। अब इसके बारे में कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखनी है। और इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है, जैसे मैंने ये कोई एक सर्कल बनाया, ये सर्कल बना दिया है ना, ये सर्कल का सेंटर है ओ। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जो मैंने वाइट कलर से डार्क बना दिया, शेडिड बना दिया, तो इस पार्ट को बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर, सॉरी माइनर सेक्टर। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर। अभी जो बाहर का येलो वाला पार्ट बच गया, जिसको मैंने येलो कलर से शेडिड किया है, तो ये वाला पार्ट क्या है, दूसरे वाले पार्ट से ज़्यादा है, तो इसको बोलते हैं हम मेजर सेक्टर। क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर, इसको बोलेंगे हम मेजर सेक्टर। ठीक है, अब देखो, तो एग्जाम में सब कुछ इस टाइप की टर्म्स आपको दिखेगी तो कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या है, कोई भी एक कोड है ना, ये कोई भी एक कोड है। अब ये मैंने इस पार्ट को वाइट कर दिया, तो ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, है ना। ये सेगमेंट वाली चीज किससे बनती है, कोड से बनती है ना। और ये जो दूसरा पार्ट बच गया है, बड़े वाला पार्ट, जिसको मैंने येलो कलर से शेडिड कर दिया है ना, येलो कलर से शेडिड कर दिया है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, है ना। इसमें इसी चैप्टर में आपको कुछ कुछ फॉर्मूले की और जरूरत पड़ सकती है क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त, मैं आपको वो भी लिखवाता हूँ। जैसे आपको जरूरत पड़ सकती है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके बराबर होता है, √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है, इसमें साइड की लेंथ होती है। ठीक है, अब इसकी जरूरत आपको कब पड़ सकती है, इसकी जरूरत आपको इस टाइप के क्वेश्चन में पड़ सकती है। मान लीजिए ये कोई सर्कल है ना, और ऐसा कुछ बन रहा है कि ये एंगल आपको 60 डिग्री का दिया है, ये एंगल आपको 60 डिग्री का दिया है, और ये सर्कल का सेंटर है ना। ये पॉइंट कोई ए है, ये बी है, ए बी कोई भी कोड है, और आपको इस पार्ट का एरिया निकालना पड़ जाए, इस पार्ट का एरिया निकालना पड़ जाए। तो इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इस वजह से पता चल गया क्योंकि ये साइड भी आर है और ये साइड भी आर है। तो ये क्या है, दो साइड अगर बराबर है तो आइसोसेल्स ट्रायंगल है, और उसका एक ये वाला एंगल 60 डिग्री का भी है, तो इसका मतलब ये एंगल भी क्या बनेगा, 60 डिग्री, और ये वाला एंगल भी क्या बनेगा,
60 डिग्री। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा और उसमें ए बी की लेंथ भी क्या होगी, ये भी रेडियस के बराबर होगी। ओके, तो आपको ऐसे समझ में आया होगा। हाँ, तो इसमें यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है।